हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में। इसमें पढ़ाने वाले आज आपको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य, वो आपको हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आपको हमने पढ़ाए थे नेगेटिव सेंटेंस। ये क्लास लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव, जिसमें आपको नहीं गिवन होगा, नॉट का यूज करते थे। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं इंटेरोगेटिव, जो प्रश्नवाचक शब्द जिनको कहते हैं। और उसमें कोई एक प्रश्नवाचक शब्द दिया गया होगा। प्रश्नवाचक शब्द से मतलब होता है क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द कहे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहचान क्या होती है, हमें कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निगेटिव सेंटेंस है। तो एक बार हम पहले ये रिवाइज करा दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। इतनी बात उसमें जरूर दी गई हुई। जैसे माता जी खाना बना रही हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, लड़के नदी में कूद रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको रहे हैं, रहा है, ऐसे शब्द जब सुनने को मिलेंगे तो ये लगेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये तो पहचान हो जाएगी। अब जब इसमें ये पहचान करनी हो कि प्रश्नवाचक कैसे पहचान करेंगे, तो प्रश्नवाचक के लिए है आपको एक प्रश्नवाचक शब्द दिया गया होगा। जैसे क्या मोहन बाजार जा रहा है। देखो क्या से स्टार्ट हुआ है, मोहन बाजार क्यों जा रहा है, क्यों आ गया इसमें, और रहा है भी आ रहा है। हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, क्या छात्र स्कूल जा रहा है, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, क्या पक्षी आकाश में चहचहा रहे हैं, क्या बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको एक प्रश्नवाचक शब्द दिया जाएगा तो आप समझेंगे कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब ट्रांसलेशन कैसे करना होगा, पहचान में भी हमने लिखा है इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द दिया जाता है। एक प्रश्नवाचक शब्द दिया जाता है, प्रश्नवाचक शब्द आप जानते हैं। अब नियम क्या होंगे, प्रश्नवाचक भी दो प्रकार के होंगे। एक क्या से प्रारंभ होने वाला होगा और एक प्रश्नवाचक शब्द आपको शुरू से बाद में दिया जाएगा। अगर क्या से प्रारंभ हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी बनाने के नियम दूसरे हैं, और वही क्या अगर कहीं बीच में आ जाए तो उसके अंग्रेजी बनाने के नियम कुछ और होंगे। आपको इतना सीखना है। तो आइए हम बताते हैं आपको एक एक करके। तो क्या है इसके नियम अनुवाद करने की, आपको केवल ये सीखना है कि जब वाक्य के स्टार्ट में अगर क्या गिवन हो, केवल क्या के लिए है और किसी शब्द के लिए नहीं, अगर क्या स्टार्टिंग में ही आ जाता है तो, और क्या अंदर आता है, कोई एक शब्द शुरू हो जाए उसके बाद क्या आता है, तो फर्क है ट्रांसलेशन करने में। ये ध्यान रखना है केवल। प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या कहीं पहले आ जाता है तो आपको उसके सब्जेक्ट के अनुसार, यानी काम करने वाले व्यक्ति एक है या एक से ज्यादा है, उसके अनुसार आपको इज, एम, आर का यूज करना है। इज है के लिए, सिंगल के लिए इज आता है, मैं के लिए एम आता है, और काम करने वाले लोग जब एक से ज्यादा हो तो आपको आर का यूज करना है। पहला सवाल है इसमें, क्या मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन तो एक ही हो गया, तो इज का प्रयोग करेंगे। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो क्या की अंग्रेजी भाट नहीं बनाएंगे। अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो क्या की अंग्रेजी भाट नहीं बनाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। और वही क्या अगर कहीं वाक्य में अंदर आए, पहला एक दो शब्द छोड़ने के बाद आए या सब्जेक्ट के बाद आए, तो क्या की अंग्रेजी हम भाट बनाएंगे। बस इतनी सी बात समझने वाली है। अब देखिएगा, क्या मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या की अंग्रेजी आप पहले इज की, है की अंग्रेजी इज है, वही पहले रखेंगे, इज। अब सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, इज मोहन रीडिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते ही जानकारी आपको है, और प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज भी करते हैं। तो इज मोहन रीडिंग, बस इतना सा हो गया। क्या वे स्कूल जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पर भी क्या स्टार्टिंग में ही आया है, तो यहाँ भी भाट, अंग्रेजी भाट, जो क्या की अंग्रेजी भाट है वो नहीं बनाएंगे। तो बे के अनुसार हमको रखना क्या है, इज रखना है कि आर रखना है कि एम रखना है। एम तो हमेशा आई के साथ ही आता, तो एम तो इसमें नहीं आने वाला। है कि अंग्रेजी होती आर, तो स्टार्टिंग करेंगे हम आर से। आर। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, बे, यानी जिनके द्वारा काम किया जा रहा है बे सब्जेक्ट है। तो आर दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आर दे गोइंग, कहां जा रहे हैं, टू स्कूल। इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनाएंगे।
अब देखिएगा यहाँ पर वे कहाँ जा रहे हैं। अब आप ध्यान से यहाँ पर ये सीखना है कि अब जो अंग्रेजी हम इज एम आर बताई थी जो पहले लगने वाली है वो नहीं लगेगी। इज एम आर पहले तभी लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार जब क्या स्टार्टिंग में दिया गया हो। एक यहाँ भी दिया गया है और यहाँ इन दोनों में दिया गया था, तो हमने इनकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट एक है तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है यानी काम करने वाले व्यक्ति तो आर लगाएंगे, और मैं होता आई तो एम लगाते। तो आई वाला इसमें कोई भी नहीं है। अब देखिएगा बे कहाँ जा रहे, अब यहाँ आपको बे पहले बनाना है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी आपको पहले सॉरी, अब आपको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले बनानी। वहां हमने प्रश्नवाचक शब्द जो किया था, किया की अंग्रेजी जो भाट होती है, WHAT भाट हमने नहीं लिखी है। अब देखना क्या करेंगे, अब कहाँ की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, कहाँ की अंग्रेजी होती है भेयर। अब सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर आएगा। बे कहाँ जा रहे हैं, सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है तो आर लगाएंगे, भेयर आर। अब दे गोइंग, भेयर आर दे गोइंग। अगर प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के बाद आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी भी बनाएंगे, फिर इज एम आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में वर्ब आएगी और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वह क्यों रो रही है, देखो यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे। तो क्यों की अंग्रेजी होती है भाई। अब वह सिंगुलर सब्जेक्ट में है तो इज आएगा, भाई सी, वो भाई इज सी रो रही है तो बीप, बीप माने होता है रोना, और अपनी तरफ से लगा देंगे आईएनजी, भाई सी इज बीपिंग। आप केवल इसका स्ट्रक्चर समझ लें, हम अंग्रेजी कौन से शब्द रखेंगे कहां पर। क्या किसान खेत जोत रहे, देखो यहाँ भी क्या से, वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। किसान खेत जोत रहे हैं, बहुत से किसान हैं तो उसके अनुसार हम आर पहले पुट करेंगे, आर द फार्मर्स। अब जोतने की अंग्रेजी क्या है, प्लोइंग, PLOUGHING, प्लोइंग द फील्ड। इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। क्या से प्रारंभ होगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, यही क्या जब अंदर आएगा तो बनाएंगे। जैसे छात्र शोर क्यों मचा रहे हैं, अब देखो इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है तो इसकी अंग्रेजी पहले बनानी है हमको। तो क्योंकि अंग्रेजी होगी भाई आर, बहुत से छात्र हैं तो आर लगेगा, आर द स्टूडेंट्स शोर मचाने के, मेक ए नॉइस, अपनी तरफ से आईएनजी लगाना है तो मेकिंग ए नॉइस हो जाएगा, भाई आर द स्टूडेंट मेकिंग ए नॉइस, NOIS, प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह लगा देंगे बाद में। तो भाई आर द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइस, वह क्या लिख रहा है। अब आपको यहाँ पर ये समझना, देखिएगा यहाँ पर क्या सब्जेक्ट के बाद आया है, अब इस क्या की अंग्रेजी हमको बनानी है। तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, तो व्हाट इज एम आर आएगा तो इज सिंगुलर है, वो है सिंगुलर एक ही व्यक्ति था काम करने वाला तो इज आएगा, व्हाट इज ही, यहाँ पर वो है ही है लड़का, लिख रहा है तो राइटिंग लिख दीजिएगा, WRITING, व्हाट इज ही राइटिंग, वो है क्या लिख रहा है, और बाद में इंटरोगेटिव साइन। इस सवाल का, इस क्लास का लास्ट सवाल है, क्या वह सो रहा है। देखो यहाँ क्या से फिर स्टार्ट हो गया, तो एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे। क्या स्टार्टिंग में आ जाएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएगा, और स्टार्टिंग हमेशा क्या ही आएगा और इसके अलावा कोई आएगा भी नहीं, कहाँ क्यों कैसे ये कभी नहीं आएंगे। तो क्या वह सो रही है, तो यहाँ भी क्या रही है, एक लड़की है तो इज सी स्लीपिंग, इंटरोगेटिव साइन, क्या वह सो रही है, इज सी स्लीपिंग। तो ऐसे वाक्यों में आपने देखा होगा जो क्या से स्टार्ट होते हैं उनकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर से उनकी अंग्रेजी बनाना स्टार्ट
करते हैं, एज एम आर को पहले रखते हैं जो भी सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा हो, फिर सब्जेक्ट रखते हैं जो भी सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो आशा करता हूँ आपने इतना सीख पाया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस क्या पहचान होती है और कैसे उनको करेंगे। आप देखेंगे तो समझेंगे। ठीक, इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।